जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के विषय में। निर्जला एकादशी सर्वाधिक पुण्य देने वाली एकादशी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये एकादशी सभी एकादशी का पुण्य एक साथ दे सकती है। इसकी क्षमता इतनी है, यदि आप इसे पूरे विधान के साथ करते हैं तो ये केवल एकादशी ही आपके करने के लिए बहुत है। जिस प्रकार भीमसेन ने इस एकादशी को किया था, शास्त्रीय विधान बताऊंगा कि यह व्रत आपको करना कैसे चाहिए, इसकी महिमा क्या है, क्यों करना चाहिए, इस एकादशी का व्रत, इस एकादशी के नियम क्या हैं और इस एकादशी का व्रत इस वर्ष 2026 में करना कब होगा। निर्जला एकादशी पर दान के नियम क्या होते हैं, दान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में इस वीडियो के माध्यम प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं 2026 में आने वाली निर्जला एकादशी की। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णित है। शास्त्र बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, द्वापर समाप्ति की ओर था, तो भीमसेन ने व्यास जी महाराज से कहा कि ए पितामह, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं परंतु मैं व्रत करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं करता। मैं केवल भगवान का पूजन तो कर सकता हूं पर व्रत मुझसे नहीं होता। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, प्रभु का धाम प्राप्त हो, तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह सुन के भीमसेन व्याकुल हो गए, क्योंकि कौन नहीं चाहता मुक्ति, कौन नहीं चाहता स्वर्ग की प्राप्ति, नरक में कौन जाना चाहता है। तो भीमसेन ने कहा कि पितामह, मैं करना चाहता तो हूं पर मेरे लिए करना संभव नहीं है। मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है, यह सदा जलती रहती है, इस कारण मैं बिना खाए रह नहीं सकता। पर माह में 2 एकादशी आती है, इतना तो मेरे लिए संभव ही नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा व्रत हो जो साल में केवल एक ही बार करना पड़े, वो व्रत मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं साल में एक ही दिन बिना खाए रह सकता हूं, अन्यथा मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। तो यदि कोई ऐसा व्रत है जो साल में एक बार किया जा सके और उससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए, तो मुझे वह व्रत बताइए। तब व्यास जी महाराज कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। अगर तुम 2 व्रत नहीं कर सकते तो उसका एक उपाय है जो शास्त्रों में वर्णित है। विधाता ने कहा है कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। यदि मनुष्य उस एकादशी का व्रत करे तो वह निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है। इस एकादशी का व्रत तुम्हें भी करना चाहिए, पर ध्यान रहे, इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। हे भीमसेन, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है और यह व्रत अवश्य किया जाना चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है, इसीलिए ये एकादशी की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं प्रिय भक्तों कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं
उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञाधिकारी करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारे ही क्यों ना हो, मद्यपान करने वाले ही क्यों ना हो, चोरी क्यों ना करते हो, गुरु के साथ द्वेष क्यों ना करते हो, मगर इस व्रत को करने से ऐसे बड़े से बड़े पापियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत मनुष्य के बड़े से बड़े पाप का नाश करने वाला है। इस प्रकार से प्रवक्तों इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक वर्णित है, पद्म पुराण में खूब लिखा है। यदि मैं बताने लगूं तो कई घंटे के वीडियो इसमें बन सकते हैं। इसमें इतना तो समझ आ गया होगा कि ये जो एकादशी है ये साधारण नहीं है, क्योंकि जो एक एकादशी सभी एकादशी का पुण्य देने की क्षमता रखती हो वो साधारण नहीं असाधारण होती है। उसी प्रकार से इस एकादशी के नियम भी है, इस एकादशी के व्रत को करने की विधि भी असाधारण है। प्रथम शर्त तो आपको पता ही है कि इसमें जल सेवन नहीं किया जाता, जल केवल नहाने के लिए प्रयोग करेंगे, स्नान के लिए। और आचमनी आचमनी जब आप पूजा करते हैं ना उस समय आपको 3 बार आचमनी करनी होती है, और यह निर्जला व्रत में भी की जाती है, पर इसमें मात्रा निर्धारित है कि कितना जल लेना है आचमनी के रूप में। 6 मासा जल शास्त्रों में लिखा है। 6 मासा अगर आप तोलने जाएंगे नापने तो ये समझ लीजिए 2 बूंद 3 बार में 1 बूंद 1 मासा। 6 मासा मतलब 6 बूंदों में 6 बूंद जला को ले सकते हैं आचमनी के रूप में। इसके अलावा जल इसमें ग्रहण नहीं किया जाता है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि बता देता हूं कि कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस एकादशी को सूर्योदय से लेकर और द्वादशी सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उस व्यक्ति को सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि ये जो एकादशी है व्रत करने वाले को कुछ आवश्यक कर्म है जो करने चाहिए। एक दिन पूर्व के जो त्याग हैं वो माने ही जाएंगे। जैसे कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पूर्व है, मांस मदिरा का सेवन एक दिन पूर्व त्याग देना है, शहद का प्रयोग करना एक दिन पूर्व ही आपको मसूर की दाल का त्याग कहा गया है। इन सब का पालन करते हुए दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। जो माताएं बहनें बाल धोते हैं तो आप अपना सर एक दिन पहले ही धो लीजिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को बाल नहीं धोए जाते हैं। ब्रह्मचर्य धारण कीजिए, 3 दिन का अनुष्ठान होता है। इसके नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके संकल्प करते हुए भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन, इसकी पूजा विधि का वीडियो मैं आपको अलग से बना के अपलोड करूंगा। जब एकादशी आ रही है तो मैं शीघ्र ही उसके अनुसार एकादशी से कुछ 5-6 दिन पहले आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। इसमें पूरी पूजा विधि होगी, विधि विधान से पूजन करना है। पूजन करने के बाद कथा श्रवण करनी है और विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करना है और आरती करनी है। तो कथा, विष्णु शास्त्र नाम और आरती में आपकी सुविधा के लिए एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं सदा। इससे लाभ यह होता है कि आपको ढूंढने नहीं पड़ते सभी अलग अलग वीडियो, ये सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आरती कीजिए। फिर आपको कुछ आवश्यक दान कहे गए हैं, इस दिन वो करने चाहिए। गौदान अगर संभव है तो गौदान करना चाहिए। ब्राह्मण को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपाना अर्थात ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। ये श्रेष्ठतम फल प्रदान करने वाला होता है। ये सभी दान आदि के कार्य करने चाहिए। ये दान आदि के कार्य करने के बाद भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन यदि आपके आसपास कहीं नहीं होता है, मंदिर आदि नहीं है, मंदिर के पास एकादशी का कीर्तन नहीं होता है, तो भगवान नारायण कहते हैं कि कुछ स्तोत्र और पाठ कहे गए हैं। उन स्तोत्र पाठ को यदि आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उससे कीर्तन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप इस प्रकार से उन स्तोत्र पाठ को श्रवण करके कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी स्रोत और पाठ हम अपने चैनल पर एकादशी पर अपलोड करते हैं। इस एकादशी पर भी आपको अपलोड करेंगे वीडियो में, और आप उस वीडियो को सुनते हुए देखते हुए कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। जितना जागरण करना चाहिए, जागरण कितने बजे तक करें? रात्रि भर का जागरण कहा गया है। ये तो अब जो लोग रात्रि भर ना कर पाए, बोले जी हम तो कर ही नहीं सकते, तो मैं कहूंगा भाई
2 बजे तक तो आप प्रयास करके कीजिए ही कीजिए, और पूरी रात करें, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं है। पर जागरण का भी प्राय ये नहीं है कि टीवी चल रहा है, फिल्में देख रहे हैं और बैठे हैं, ये जागरण नहीं है। जागरण से भी प्राय है भगवान की भक्ति करते हुए जागना है आपको। वही या पाठ कुछ होते हैं जिनको सुन के आपको जागरण करना चाहिए, वो स्तोत्र पाठ एक वीडियो में आपके लिए अपलोड किए जाते हैं, उसका आप लाभ लीजिएगा। मैं आपको अगर व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे तो वहां पर भी लिंक उसका प्रदान करूंगा और आपको सब प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको रात्रि व्यतीत करनी है। आहार की मैं बात करूं कि क्या खाना चाहिए, तो निर्जला एकादशी के व्रत में कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर आप पूरे विधान से कर रहे हैं तो इसमें सूर्य उदय जैसे ही हुआ उसके बाद जल भी ग्रहण नहीं करना, पूरा दिन निर्जल रहना है। अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद इसमें पूजा पाठ कर लेने के बाद, ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के बाद, दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आपको पारण करना होता है और उसी समय आप जल आदि ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये व्रत आपको करना चाहिए। अब मैं एक प्रार्थना बता देता हूं जो आपको संकल्प के समय करनी चाहिए। जब आप व्रत आरंभ करेंगे, प्रातःकाल भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत रखकर अगले दिन पारण करूंगा, अतः आपके कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए और मैं इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाऊंगा। इस प्रकार से आपको भगवान से निवेदन करना चाहिए। ये विधि है इस व्रत को करने की, ये नियम मैंने आपको बता दिए जो आवश्यक नियम है, संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। अब प्रश्न है कि इस वर्ष ये एकादशी है कब और इसका व्रत किया कब जाएगा। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इस वर्ष अधिक मास होने जा रहा है और अधिक मास भी ज्येष्ठ मास में ही पड़ेगा। इस कारण से इस बार जेठ 2 होंगे, अर्थात ज्येष्ठ माह जो है वो लगभग 58 दिन का रहेगा और यही कारण है कि इसके बाद जितने भी त्योहार आएंगे वो सब लेट होते जाएंगे, क्योंकि अधिक मास के कारण ये 1 महीना ही डबल हो गया है। ये एकादशी तिथि जो है आरंभ हो रही है 24 जून को शाम को 6:12 पर और 25 जून को रात्रि को 8:09 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में 25 जून को सूर्य के मुख से एकादशी है, उदया तिथिमान के अनुसार एकादशी है, तो 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस वर्ष की जो निर्जला एकादशी है बड़ी विशेष होने जा रही है 2026 को, क्योंकि इस पर ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। सबसे पहला तो शिव और सिद्धि योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त इस दिन रवि योग भी हो रहा है, रवि योग का निर्माण है और इस शुभ अवसर पर स्वाति और विशाखा नक्षत्र का भी संयोग है। वही अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा, तो ये बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये दिन जो है बड़ा पुण्य देने वाला है। इस दिन जितना हो सके दान कीजिएगा। व्रत निर्जला तो बहुत उत्तम है और इस दिन पितरों का तर्पण आपने अवश्य करना है, पितृकर्म आपने अवश्य करना है। ये थी जानकारी निर्जला एकादशी के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि सभी के पास सही जानकारी पहुंच सके और सभी सही विधि से पूजा कर सके। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।